कुंभकर्ण से क्यों हारे हनुमान जी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेकानेक महारथी रण में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम की सेना से जीतना उतना सरल कार्य नहीं है जितना वो समझ रहा था। तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया, जो ब्रह्मा के वरदान के कारण 6 महीने तक सोता रहता था। जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कार्य के लिए खरी खोटी तो अवश्य सुनाई, किंतु अपने भाई की सहायता से पीछे नहीं हटा। जब वो रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई और राक्षस सेना निश्चित हो गई। कुंभकर्ण इस युद्ध को अधिक खींचना नहीं चाहता था, इसी कारण उसने सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठानी। किंतु वानर वीरों के होते हुए वो श्री राम तक कैसे पहुंचता? लगभग पूरी वानर सेना उसके भय से भाग खड़ी हुई, किंतु वानरों में जो महारथी थे उन्होंने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले नल, फिर नील, द्विविंद आदि वीरों ने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसके बल से पार न पा सके। फिर वानर राज सुग्रीव एवं अंगद ने सम्मिलित रूप से कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, जिससे कुंभकर्ण थोड़ा विचलित हुआ, किंतु शीघ्र ही वो अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहा। तब वृक्षराज जावंत ने एक भीषण मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण पर किया, जिससे वो थोड़ी देर रुका और उसने जावंत के बल की प्रशंसा की, किंतु वानर सेना का संहार जारी रखा। तब और कोई चारा न देखकर जावंत ने हनुमान से उसका मुकाबला करने को कहा। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धारा और फिर दोनों में महान द्वंद्व आरंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं हाथ रोककर उन दोनों महापराक्रमी योद्धाओं का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी के बल का भान हुआ और दोनों मन ही मन दूसरे की सराहना करने लगे। जब युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया तब कुंभकर्ण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, किंतु मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और मैं यहाँ राम का वध करने आया हूँ, अतः जाओ और अपने लिए कोई और प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब हनुमान ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो मेरे लिए लज्जा की बात है। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों की युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान पर फेंका, जिसे हनुमान ने बीच में ही पकड़कर तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण हतप्रभ होते हुए कहा, आश्चर्य है, ये त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समक्ष ही था जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम अवश्य ही रुद्र अवतार हो। तब हनुमान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान ने अपने असीम बल से वहीं पास के एक पूरे पर्वत को बात ही बात में उखाड़ लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान का ऐसा पराक्रम देखा तो पुनः उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो, तुम वास्तव में सभी वीरों से श्रेष्ठ हैं, किंतु मैं वचन देता हूँ कि तेरे इस प्रहार से अगर मैं तनिक भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़कर वापस चला जाऊंगा, अन्यथा आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंका, किंतु आश्चर्य, महाबली इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण को अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला सके और कुंभकर्ण के वज्रतुल्य वक्ष से टकराकर वो पर्वत चकनाचूर हो गया। ऐसे भीषण क्रम को देखकर हनुमान भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने के योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध कर्मसा लक्ष्मण एवं श्री राम के साथ हुआ और श्री राम के हाथों ही उसकी मृत्यु भी हुई। हनुमान जी और कुंभकर्ण दोनों ही बलवान थे। हनुमान जी कुंभकर्ण को युद्ध में हरा सकते थे। हनुमान जी को पता था कि कुंभकर्ण की मौत श्री राम जी के हाथों से ही होनी है। हनुमान जी को वरदान मिला है कि उन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर महाबली हनुमान जी चाहते तो कुंभकर्ण को अपने विराट रूप में पंचमुखी रूप में पल भर में समाप्त कर सकते थे। हनुमान जी राम जी की आज्ञा से बंधे हुए थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी।